बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राम प्रसाद। वह लगभग 45 वर्ष का था। कद में छोटा, रंग सावला, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, पर आंखों में आत्मविश्वास और मेहनत की चमक थी। उसके पास केवल 1 बीघा जमीन थी। राम प्रसाद का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। बरसात समय पर नहीं होती तो फसल सूख जाती, कभी बाढ़ आती तो खेत पानी में डूब जाता। कई बार उसे कर्ज लेना पड़ता, महाजन से या कभी सहकारी समिति से। ब्याज इतना अधिक होता कि मूलधन चुकाने के बाद भी वह कर्जदार ही रह जाता। बीवी गीता घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी हाथ बढ़ाया करती। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा राजू 14 साल और बेटी सीमा 11 साल। दोनों गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। राम प्रसाद चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, ताकि वे उसके जैसे जिंदगी न जिएं। एक साल बहुत सूखा पड़ा। राम प्रसाद की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसे परिवार के पेट भरने के लिए गांव से शहर मजदूरी करने जाना पड़ा। वहां वह एक निर्माण स्थल पर काम करने लगा। ईंट ढोता, रेत मिलाता। कई बार सीमेंट से हाथ जल जाते, पर वह सब कुछ सहन करता। वह रोज शाम को बच्चों से फोन पर बात करता। राजू, पढ़ाई ठीक से करना। मैं तुम्हारे लिए किताबें जरूर लाऊंगा। उसकी आंखों में उम्मीद होती और दिल में दर्द। एक दिन राम प्रसाद को एक सरकारी कर्मचारी मिला, जो गांव में किसान जागरूकता अभियान के तहत आया था। उसने बताया कि सरकार गरीब किसानों के लिए सब्सिडी देती है और कृषि यंत्रों के लिए सहायता राशि मिल सकती है। राम प्रसाद ने उससे बात की, फॉर्म भरा और कई बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटे। कुछ महीने बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसे सरकार से एक छोटी मोटर चलित पंप और खाद के लिए अनुदान मिला। उसने उसी साल जैविक तरीके से धान की खेती की। बारिश भी समय पर हुई। पहली बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले हैरान रह गए। राम प्रसाद अब गांव के दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के बारे में बताने लगा। उसने यह समझा कि यदि सही जानकारी हो और सरकार की योजनाओं तक पहुंच हो तो गरीब किसान भी कुछ कर सकता है। उसने एक किसान समूह भी बनाया, जिसमें 15 से 20 गरीब किसान जुड़ गए। वे साथ मिलकर बीज खरीदते, जानकारी साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। इससे उनकी लागत घटी और मुनाफा बढ़ा। इधर राजू ने 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाए और राम प्रसाद ने उसे शहर के एक अच्छे इंटर कॉलेज में दाखिला दिलाया। उसने मजदूरी करके मेहनत से पैसे जुटाए, पर बेटे की पढ़ाई नहीं रोकी। राजू भी मेहनती निकला। आगे चलकर उसने कृषि विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके रिसर्च प्रोजेक्ट को सरकार ने सराहा और उसे एक स्कॉलरशिप मिली। राजू आज एक युवा कृषि वैज्ञानिक है, जो गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक और टिकाऊ खेती सिखाता है। वह कहता है, मेरे पिता एक गरीब किसान थे, पर उन्होंने मुझे सिखाया कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, अगर हिम्मत और मेहनत हो। राम प्रसाद अब भी उसी पुराने घर में रहता है, पर अब उसके पास एक अच्छा खेत है, एक पंप सेट है, गाय भैंस हैं और गांव में इज्जत है। वह कहता है, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर मैंने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। गरीब किसान की यह कहानी हमें सिखाती है कि अभाव में भी जीवन जिया जा सकता है, अगर मन में दृढ़ संकल्प हो। सही जानकारी, सरकारी योजनाओं की पहुंच और मेहनत, ये तीनों मिल जाए तो कोई भी किसान अपनी किस्मत बदल सकता है।